हेलो बच्चों, इस वीडियो में प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से हम कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे। आपका पहला अतिरिक्त प्रश्न है, यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है? लेखक ने ट्रेजेडी किसे कहा है? उत्तर, ट्रेजेडी का अर्थ होता है दुखद या दुर्भाग्यपूर्ण घटना, यानी ऐसी घटना जिसका अंत दुखद हो, दुख देने वाला हो। लेखक ने फटे जूते के साथ प्रेमचंद के फोटो खिंचवाने को एक ट्रेजेडी माना है। प्रेमचंद जैसे महान और सम्मानित लेखक के पास फोटो खिंचवाने के लिए सही जूते भी न हो, इससे बढ़कर दुखद स्थिति और क्या हो सकती है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद की व्यंग्य भरी मुस्कान इसी ट्रेजेडी की ओर संकेत करती है। आपका दूसरा अतिरिक्त प्रश्न है, लेखक ने प्रेमचंद को जनता के लेखक क्यों कहा? उत्तर, जनता का लेखक वही होता है जो सामान्य लोगों के सुख दुख, समस्याओं और आकांक्षाओं को अपनी रचनाओं में स्थान देता है। मतलब जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास है या जो गरीब तबका है, उसके जो दुख दर्द हैं, उनकी जो सामाजिक समस्याएं हैं समाज में, और जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो वो चाहते हैं, उनको जो है अपने साहित्य में स्थान देता है और उनके बारे में लिखता है। प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा जनता की समस्याओं जैसे गरीबी, शोषण और दुख दर्द के विषय में लिखा। अतः लेखक द्वारा प्रेमचंद को जनता का लेखक कहा जाना सर्वथा उचित है। प्रश्न 3, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, गुण, दोष आदि के बारे में बताते हैं। उत्तर, लेखक ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को उभारने के लिए महान कथाकार, युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक और साहित्यिक पुरखे आदि विशेषणों का प्रयोग किया है। चौथा प्रश्न है, तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। प्रस्तुत कथन में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति में प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार की दुर्दशा पर व्यंग्य किया गया है। टोपी को ही सिर पर रखा जाता है, जूते को नहीं। किंतु जिस प्रकार समाज में टोपी की अपेक्षा जूते की कीमत अधिक लगाई जाती है, उसी प्रकार योग्य व्यक्ति की अपेक्षा संपन्न और शक्तिशाली व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। महान साहित्यकार होते हुए भी प्रेमचंद धनी संपन्न लोगों की तुलना में कम सुविधाएं जुटा सके। मतलब वो इतने योग्य थे, इतने सम्मानित थे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से वे बेहद कमज़ोर थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो नए जूते खरीद सकें। प्रश्न 5 है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में वर्णित कुंभन दास का परिचय दीजिए। उत्तर, पाठ में जूता घिसने के उदाहरण में कुंभन दास का भी वर्णन किया गया है। कुंभन दास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के एक प्रमुख कवि थे। वे वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में से एक थे। अष्टछाप के जो कवि थे वो सभी कवि कृष्ण जी की भक्ति करते थे और उनके बारे में लिखते थे। प्रश्न 6 है, पर्दे पर कौन कुर्बान हो रहा है? उत्तर,
पर्दे पर लेखक अर्थात दिखावा पसंद संस्कृति के लोग कुर्बान हो रहे हैं। मतलब लेखक का मानना है कि वो खुद और उन जैसे ऐसे लोग जो दिखावे को या बनावटी जीवन को पसंद करते हैं वो कुर्बान हो रहे हैं, क्योंकि वह वास्तविकता से अलग जिंदगी जीना चाहते हैं और दिखावे के जंजाल में फंसते फंसते एक दिन दम तोड़ देते हैं।